हेलो व्यूअर्स, आज हम आए शिवोहम। सबसे पहले हमने टिकट किया, उसके बाद हमें यहाँ पे 108 रुद्राक्ष मिले जिनमें हमें ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इन घड़ों में डालना था। 108 पर ओम नमः शिवाय जपने के बाद मम्मी पापा ने शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद हम ऊपर की तरफ गए। हमें वहाँ बड़े से गणपति बप्पा दिख रहे हैं, हम उनके पास गए और फिर हमने आरती वहाँ से ली। आरती लेने के बाद हम सीधा अंदर गए। यहाँ थोड़ा गुफा टाइप का था, तो अंधेरे के कारण मैं समझ नहीं आ रहा था पैर कहाँ रखना है। फिर मैंने धीरे धीरे पैर रखा। लाइट थी वहाँ पे सीढ़ियों के कारण मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा था। ध्यान से पैर रखते रखते हम आगे की तरफ बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम 4 धामों की यात्रा में जा रहे थे। वहाँ जाके हमें अलग अलग जगह के शिवलिंग देखने को मिले। जैसे अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। उन्होंने इतना अच्छे से बना रखा है, जैसे आपको लगेगा सच में आप ब्रिज में करके जा रहे हो। आपको वैसे ही लगेगा कि एकदम ब्रिज हिल रहा है, गिर सकते हैं। तो इतना अच्छे तरीके से बनाया है, आपको एकदम रियल वाली फीलिंग आएगी। हर कोई तो नहीं जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें थोड़ा महसूस होगा कि कैसा लगेगा। ऋषिकेश के बाद हम लोग बद्रीनाथ में गए। वहाँ पे हमने शिव जी को प्रणाम किया। उसके बाद नेक्स्ट हम केदारनाथ गए। वहाँ पे भी बहुत अच्छे से उन्होंने बना के रखा था, एकदम ओरिजिनल जैसा। मैं तो कभी पर्सनली गई नहीं उन जगहों पे, बट शिवोहम जाने के कारण एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि कैसा लगेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम अमरनाथ की तरफ बढ़ रहे थे। पापा लाइट दिखा रहे थे, काफ़ी जगह अंधेरा था लेकिन इस पर्टिकुलर जगह थोड़ा लाइट था। अमरनाथ के यहाँ पे शिवलिंग के पास आए तो इतना ठंडा था, जैसे ओरिजिनल वाला होगा, एकदम वैसी वाली ही फीलिंग आ रही। 4 धामों के दर्शन करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। इस बार तो गुफा के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए हमने सिर्फ अपने अपने फ़ोन में फ्लैश लाइट जलाया और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे। बहुत ही पतला रास्ता था, तो हमें बहुत ध्यान से जाना पड़ रहा था। धीरे धीरे जो रास्ते की चौड़ाई थी वो बहुत कमती जा रही थी और फिर गुफा हो गया ख़त्म। अभी गुफा ख़त्म होने के बाद हम लोग 12 लिंगों की यात्रा में निकले। अलग अलग जगह के शिवलिंग यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा था। हम हर एक शिवलिंग के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। आप सभी को मेरे साथ इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। बने रहे आप मेरे साथ। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा था और देख के आपको बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही लगेगा। इन्होंने ऐसे इतने अच्छे से बना के रखा था। हम तो यहाँ पर्सनली जाके हमें बहुत अच्छा लग रहा था, मन की शांति हो रही थी, एक अलग तरीके का पॉजिटिविटी आ रहा था, कॉन्फिडेंस लग रहा था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। आप लोग एटलीस्ट एक बार तो जा ही सकते हैं देखने के लिए। यहाँ पर आराम से एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहले हमने 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। उसके बाद हमें एक छोटा सा मंदिर टाइप मिला जहाँ 2 पुजारी पूजा कर रहे थे। वहाँ पे हमने दर्शन किया, आरती लिया। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे, एक करके बाकी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने लगे। आपको किसी किसी ज्योतिर्लिंग के वहाँ आपको नाम दिखेगा मेरे इस वीडियो में, कौन सी जगह का वहाँ पे कौन सा ज्योतिर्लिंग मिलता है, सब कुछ अच्छे से स्टोरी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। आप उन्होंने बहुत अच्छे से बता के भी रखा है कि कौन सी ज्योतिर्लिंग कहाँ है, क्यों पूजा होती है उस जगह में। बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा था। और ये वाला तो मतलब बहुत ही अलग था, मतलब इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ था ना, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। उन्होंने यहाँ पे कांच लगा के रखा है ताकि लोग टच ना करें, चीज़ ख़राब हो सकती है करके उन्होंने अच्छे से कांच वाँच लगा के रखा है
तब भी कांच के ऊपर से भी आपको साफ अच्छे से दिखेगा, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 12 लिंगों के दर्शन करने के बाद हम बाहर आए। वहाँ पर उन्होंने छोटा दिया दिया था, वहाँ पे एक छोटा सा पानी का एक तालाब था, वहाँ पे आप दिया डाल के अपना विश मांग सकते हैं। फिर यहाँ पे गौरी माता थी, हमने उनके भी दर्शन किए। फिर धीरे धीरे हम और आगे की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पे छोटा सा होम टाइप का था। फिर आगे बढ़ने के बाद हमने और फिर नवग्रहों के दर्शन करने के बाद हम सीधा आरती स्थल पे पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके आरती करने के बाद हमें प्रसाद मिलता है। प्रसाद खाने के बाद हम लोग वापस आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।